सरकार का ध्यान अपनी ओर करने के लिए एकत्रित हुई है कि सरकार जागो। उन्हीं की मांगे को हम याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि 1.5-2 साल होने को है, अभी तक मितानी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो मांग बता रही जायज मांग है कह रहे हैं, यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में आप लोग और तो बहुत परेशानी हो, आर्थिक और सामाजिक सब तरफ से हम लोगों को परेशानी हो। सरकार बैठे बैठे वहाँ ऊपर वाट पाते और हम बैठे बैठे पूरा ले बतातन। सरकार अंधरा हो क्या, बहरा हो क्या, वो निकम्मी हो गई सरकार। वादा करके अपना वादा भूल गए, उसको याद दिलाने के लिए तो डेली हम लोग को फील्ड करना पड़ता है। पैसा नहीं रहेंगे तो परिवार वाले कहाँ से देंगे। सुविधाएं चाहे कितनी भी हो, लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। तमाम महिलाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं, मितानिन बहनें हैं। इनका कहना है कि सारी सरकारी योजनाएं जो है वो गांव से लेकर शहर तक इनके द्वारा पहुंचाई जाती है। सरकार इनके ऊपर सारी योजनाएं थोप देती है और उस योजनाओं को ये जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनकी सुनने वाला आज कोई नहीं है। शायद इसीलिए विद्रोह के स्वर आज जागे हैं और तमाम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं। सरकार का ध्यान अपनी ओर करने के लिए एकत्रित हुई है कि सरकार जागो और हमसे जो वादा आपने सत्ता में बैठने के पहले किया था उन वादों को पूरा करो। किस तरीके की मांग, क्या समस्याएं लेकर के आज महिलाएं पहुंची हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताऊंगी कि त्योहार का समय है। ऐसे में महिलाएं अपने घर में त्योहार की तैयारी करें, लेकिन ये महिलाएं देखिए आज धूप में, बारिश में, मौसम खराब है, उसके बाद भी निकल करके अपने आवाज को बुलंद करने आई, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आई है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर किस तरीके की परेशानियां अब इन महिलाओं के सामने आ रही हैं। वो कौन सी 3 मांगे हैं जिसे लेकर? पहला मांग है NHM में संविलियन करेंगे, दूसरी मांग है 50% की वृद्धि और ठेका प्रथा बंद करें। ये सरकार की घोषणा पत्र में लिखा था। मात्र 3 मांग, उन्हीं की घोषणा, हमारी कोई मांगे नहीं है। उन्हीं की मांगे को हम याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि 1.5-2 साल होने को है, अभी तक मितानी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मात्र उन्हीं की घोषणा पर हम लोग उनको याद दिला रहे हैं। काम की यदि मैं बात करूं तो मितानिनों से किस तरीके का काम लिया जाए, क्या क्या काम आप लोग करते हैं? मितानी तो पूरी काम करती है मैम। गांव में पूरे, जब एक महिला गर्भावस्था से लेकर पूरे उनके बच्चे के बड़े होते तक पूरे सेवाएं देती है। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, हर योजना में कदम से कदम मिलाकर चलती है। वेतन कितना मिलता है उसके? मितानिन को वेतन नहीं दिया जाता, प्रोत्साहन राशि ही दिया जाता है सिर्फ। अच्छा, हाँ। तो आप लोग प्रोत्साहन राशि के चलते अभी तक काम कर रहे हैं। अब ठेका प्रथा से के आप लोग मुक्त होना चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि हम तो सारा चीज सरकार का ही कर रहे हैं काम, तो शासन अपने हाथ में लेके चलाए, ना कि वो ठेका प्रथा में दे। अभी कहाँ से ये महिलाएं शामिल? अभी अपने पाटन ब्लॉक से है, निकुंज ब्लॉक से, पूरे दुर्ग जिला के पूरे मितानिन आए हुए हैं। दुर्ग जिला से है। मांगे आप लोग ने, आप अपनी जो मांग बता रही जायज मांग है कह रहे हैं, यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में आप लोग और अगर उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। अभी 1 हफ्ता का समय दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को अगर नहीं तो घेराव करेंगे। सरकार के बंगला में, घरों में हम लोग घेराव करेंगे। जो वादा करके भूल गए हैं उनको याद दिलाएंगे। घेराव। परेशानी इस दौरान क्या क्या आ रही है आप लोग? बहुत परेशानी है। हम लोगों को पैसा भी नहीं है, कुछ भी ये जैसे धरना में आते हैं वो भी परेशानी हो रही है। क्या क्षतिपूर्ति तो मिलता है हम लोगों को, वेतन तो मिलता नहीं, तो बहुत परेशानी हो, आर्थिक और सामाजिक सब तरफ से हम लोगों को परेशानी हो रही है। हर बार कैसे चला रहे हैं? अभी त्योहार का समय आ रहा है, त्योहार छोड़ करके आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या परेशानी घर परिवार में? हर परिवार में परेशानी दीदी की पैसा वैसा भी नहीं मिल रहा है, इसी कारण से। हाँ, हम लोग का पैसा हमेशा 3 महीने बाद ही आता है। हम लोग को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डेली हम लोग को फील्ड करना पड़ता है। पैसा नहीं रहेंगे तो परिवार वाले कहाँ से देंगे। हम ही लोग परिवार चलाने वाले हैं। 3 महीने में पेमेंट नहीं आएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। यही काम है। हाँ, जाते हैं बच्चे। परेशानी उस दौरान में होती है। हाँ, हो रही, बहुत परेशानी हो रही है। कल महिला है, कई मजदूर करने वाले हैं, किसी के घर में विधवा है, परित्यक्ता है, गरीब वर्ग के महिलाएं हैं। और जितने सरकार की योजना है, चाहे टीबी कुष्ठ योजना हो, चाहे मलेरिया योजना हो, चाहे अन्य अभी निक्षय निरामय हो, बीपी हो, शुगर हो और सिकल सेल के जितने भी सरकार की योजना है वो हमारी मितानिन को पूरा दिया जाता है। सरकार का सारी गाँव तक, घर तक पूरा घर उसके आप लोग आज परेशान है? आपकी परेशान है क्योंकि शासन का हर काम हम पे लादा जाता है और एक ही काम नहीं है। सरकार की सारी योजनाएं अगर एक डॉक्टर करते हैं तो केवल अगर टीबी का
इलाज करते हैं, सारी ये उल्टी दस्त अभी मौसम चलते पूरा जन्म से मृत्यु A to Z इन्फॉर्मेशन देथन सरकार बैठे बैठे वहाँ ऊपर वाट पाते और हम बैठे बैठे पूरा ले बताथन। हर चीज जमीनी स्तर पे जितना कार्य होते विकलांग से लेके मोती वो भी फोकट में, कोई बात भी तुहर सुने वाला कोई सुना नहीं है। आज 22 साल हो गए, एक प्रोत्साहन राशि पे हमारा चला थे, एक बोलो तो एक शोषण, एक सरकार हमारे साथ शोषण करे थे। कोरोना काल में भी हम लोग काम किए, कोरोना काल में मैम वहाँ भी हम लोग को कुछ नहीं मिला, इसी काम के सब अपने घर में छुपे हुए। हम लोग जगह जगह जा जाकर मीटिंग लेते, कहीं कहीं लुका चुरा करके। कोरोना काल में दवाई बांटे, हम लोग को कितना भी सुनाए, अपने जान को जोखिम में डाल के काम किए हैं हम लोग। हमारे पास मास्क नहीं था, फिर भी हम लोग कितना काम किए, लेकिन ये सरकार अंधा है, बहरा है, अपंग है, उनकी आंख नहीं दिख रही। हमारी मितानी बहनें अभी तो हाथ छोड़ के अपने बच्चे को छोड़ के पूरा स्कूल का भी वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हम छत्तीसगढ़ की महिलाएं सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अंधरा हो गया, बहरा हो गया, वो निकम्मी हो गई सरकार। वादा करके अपना वादा भूल गए, उसको याद दिलाने के लिए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होता आगे आंदोलन और करेंगे। त्योहार के सीजन है, अभी अपन बेटी मन लोग लेवा के खुद के पैसा नहीं, 4 महीना हो गए मैं पैसा रोक दे सरकार जे ना NHM में जोड़ी देनी तो जोड़ी, जे ना गई कि उमा करी सम्मेलन करी तो करी 50% जेन दिन दी तेन दिन दी, लेकिन अभी जब हम कमात हैं तेल पूरा महीना में देवे। अभी कितना दिन के बाकी है? अभी हमारे के 3 महीना बाकी है। मई महीना के अगर मिली तो कितना मिली? कोई 4000 मिला दीदी, कोई 2000 मिला थे, कोई 5000 मिला थे, ऐसे मिलते हैं। हमारा आधा रात के जावा था, 1 बजे रात के जावा था, भात डबका तेल न छोड़ के जावा था। कत्तो घर अंधैया है, कत्तो घर अंधैया ने अपना आदमी बन करके काम ला। बोलो समस्या बोलो। समस्या है कि जो सरकार बोले ना घोषणा पत्र वही चीज हम मांगे तुमन अपन कुछ मांगे बने और नहीं सुनी था, अनिश्चित हाँ प्रदर्शन, हाँ आगे और लड़ाई है। अभी तो आगे अभी आपने सुना कि मितानिन बहनें जो हैं वो सरकार से काफी नाराज है और सरकार विरोधी नारे जिला मुख्यालय में लग रहे हैं। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जी हाँ, निश्चित तौर पर परेशानी बड़ी होगी, जिसके बाद से महिलाओं ने इस तरीके की नारेबाजी की है। अभी हमने महिलाओं से बातचीत की, उनका कहना था कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। ठेका प्रथा के अंतर्गत वो कार्य नहीं करना चाहती हैं और उन्होंने और 2 मांगे भी हमारे समक्ष रखी है। इसके साथ ही उनका कहना था कि कोरोना काल में तो उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, बावजूद इसके उन्हें सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जमीनी स्तर पर जितनी भी सरकार की योजनाएं होती है, उन योजनाओं को गांव-गांव तक, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, अपनी चिंता किए बिना, लोगों की चिंता करके मितानिन बहनें वो सुविधाएं लोगों तक पहुंचाती हैं। लेकिन शायद आज उन्हें वो सुविधा नहीं दी जा रही, जिसके बाद से वो प्रताड़ित है। त्योहार का समय है, त्योहार में अपने घर बार, अपने परिवार को छोड़ करके, घर की साफ सफाई और त्योहार की तैयारी को छोड़ करके आज देख रहे हैं कि हजारों मितानिन बहनें जो है वो जिला मुख्यालय में पहुंची हुई है। अपनी शिकायत को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के उनका सोचना है कि शायद इस प्रदर्शन से उनकी मांगे अवश्य सुनी जाएंगी। यदि नहीं सुनी जाती है मांग, तो उनका कहना कि आगामी दिनों में ये जो आंदोलन है ये उग्र रूप धारण करेगा और महिलाएं उग्र होकर के अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने पर मजबूर होंगी, जिसके बाद प्रशासन को शायद इनकी सुनना पड़ेगा, ऐसा इन महिलाओं का कहना है। फिलहाल देखना होगा आज जो प्रदर्शन हो रहा है, महिलाएं काफी संख्या में पहुंची हुई हैं। कितना असर सरकार पर होता है इसका, क्या सरकार मितानिनों की समस्या को लेकर के गंभीर होती है या यूं ही इनकी समस्याओं को अनदेखा कर दिया जाएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। जाते जाते आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।